हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग OCM लेसन नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा ख़त्म कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। ओके, तो इंट्रोडक्शन तो ये लिखा है कि कंज्यूमर है, किंग ऑफ द मार्केट है, ये वो। हम लोग डायरेक्टली टू द पॉइंट पर जाएंगे कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप लोग जूम करके देख सकते हो वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। तो क्या लिखा है? द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमर विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। कंज्यूमर कौन से लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है? ये लैटिन वर्ड कंज्यूमर, ठीक है। विच मीन्स, इसका मतलब होता है टू ईट, मतलब खाना या फिर कुछ पीना। मतलब जो भी पर्सन कुछ खा रहा है, पी रहा है या कोई चीज को यूज कर रहा है, उसी को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पर ये डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन याद रखना कि ये लैटिन वर्ड कौन सा, उसके लिए कंज्यूमर, ठीक है। हम लोग ये डेफिनेशन देखेंगे। अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन। कंज्यूमर कौन है? एनी पर्सन हु बाइज, हु मतलब होता है जो, बाय मतलब खरीदना। हु बाइज एनी गुड्स, हायर्स एनी सर्विसेज और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और promised और partly paid और partly promised और under any system or deferred payments। इसका मतलब कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो या तो खरीद लेता है गुड्स को, या फिर सर्विसेज को किराए पर ले, जैसे हम लोग टैक्सी को किराए पर लेते हैं, रूम किराए पर लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हायर एनी सर्विसेज। यानी टैक्सी को किराए पर ले ली और कोई दूसरी सर्विस और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ तो भी दे रहा है। विच हैज बीन पेड, जिसका पेमेंट हो चुका है या फिर प्रॉमिस किया गया कि पे करेंगे, या फुल्ली या फिर पार्टली, ठीक है, उसको क्या बोला गया है? कंज्यूमर। किसको बोलेंगे कंज्यूमर? मीन्स एनी पर्सन हु बाइज और हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। दो वर्ड आना चाहिए, कौन सा? कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन। क्लियर? ठीक है, तीन चीज है ना, एनी पर्सन, बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। क्लियर? नेक्स्ट है 7.3, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, कंज्यूमर कौन है? या तो खरीदता है या तो रेंट पे लेता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो वो यहाँ लिखा हुआ है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। It is noted that business organization take decision which affect the consumer's interest without consulting the consumer। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? अपने मन से कोई भी डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन का डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? कंज्यूमर्स के ऊपर। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कंज्यूमर भी अपनी कुछ राय अगर व्यक्त कर देते हैं, कुछ अपना ओपिनियन देते हैं, तो किसके लिए फायदेमंद रहेगा? कंज्यूमर के लिए, है ना। ऐसा है। Only a strong consumer organization can pressurize business organization to allow consumer participation in the business making process। तो ये बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, जैसे मान लो मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है, अकेले मेरे साथ, तो क्या मैं अकेले अपनी आवाज उठा सकती हूँ? क्या उठाऊंगी भी तो एक लिमिट के बाद जान दे यार, खत्म कर किस्सा, ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन अगर कौन होगा? एक प्रॉपर या स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होगा, पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन है भैया कंज्यूमर लोगों का, तो वो किसको प्रेशराइज कर सकता है? बिजनेस को, बराबर है। तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? अपनी सर्विसेज और अपनी जो गुड्स है वो अच्छी क्वालिटी के डिलीवर करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए का नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि इसमें क्या लिखोगे? बिजनेस एंटिटीज क्या करती है? अपने मन से कोई भी डिसीजन ले लेती है, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? उनको प्रेशराइज कर सकता है। एक सिंगल कंज्यूमर तो नहीं कर पाएगा, उसकी जो है लिमिट कम है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट बहुत ज्यादा है, उनके पास पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। नंबर 2, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि क्या होता है कि कंज्यूमर को, देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर। क्या, जैसे अपन लोग रिलायंस का रिलायंस का अपन कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी या कोई और चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या अपन कंज्यूमर, अपन तो कौन है? कंज्यूमर। अपन ने बाय किया ना, अपन क्या बन गए? कंज्यूमर। तो अपना और उस बिजनेस मैन्युफैक्चरर, उसका डायरेक्ट कौन ये होता है क्या? कॉन्टैक्ट नहीं ना, और डायरेक्ट करना भी है तो बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। टुडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, therefore it is very difficult to get correct and reliable information about the product before they purchase।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि आजकल के मार्केट में क्या हो रहा है कि इंडियन गुड्स भी अपन बाई कर रहे हैं और फॉरेन गुड्स भी बाय कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, अपने पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है। अपन को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही कि अपन इंडियन प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं कि कोई और कंट्री का बाय कर रहे हैं, अपने पास वो चीज की जानकारी नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोडक्शन को उसको हो सकता है किसी कंज्यूमर का हो कि भैया मुझे मेड इन इंडिया ही खरीदना है ना, या मुझे इसी ब्रांड का खरीदना है, या मुझे यही कंटेंट वाला खरीदना है, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास ये इन्फॉर्मेशन जनरली रहती नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली टच पर रहता नहीं, इसलिए किसकी जरूरत पड़ी? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। नंबर 3, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, नो नॉलेज या लेस नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? शोषण। मतलब क्या होता है? शोषण। अगर उनके पास कोई चीज की प्रॉपर जानकारी नहीं है, इग्नोरेंस मतलब जानकारी नहीं है, अज्ञानता है, समझदारी नहीं है, तो उनका क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन। क्या हो जाएगा भैया? यस। कंज्यूमर इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, मार्केट कंडीशंस, प्राइस लेवल्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है, उनको अपने राइट्स भी पता नहीं है, मार्केट कंडीशंस भी पता नहीं है, प्राइस लेवल एंड प्रोडक्ट डिटेल पता नहीं है। इसकी वजह से क्या बनाना पड़ा हमको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाना पड़ रहा है, या इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमको कदम उठाने पड़ रहे हैं। कौन कौन सी रीजंस की वजह से? पहला क्या पड़ा है? नीड ऑफ पार्टिसिपेशन कंज्यूमर। सेकेंड, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए अब क्या खरीद रहे, किससे खरीद रहे, क्या क्वालिटी का है ना। थर्ड क्या है? इग्नोरेंस। उनके पास कोई चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसा वैसा ही सही चलते जाता है उनका। नंबर 4, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर तो क्या, देखो यहाँ वहां फैला हुआ है, कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड एंड आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि वो क्या है? इधर उधर फैले हुए हैं ना, उनका कोई यूनियन बना हुआ है क्या? नहीं। ऑन द अदर हैंड, सेलर्स आर इन अ बेटर पोजीशन देन कंज्यूमर्स। सेलर क्या है? बेटर पोजीशन में, किसके मुकाबले? कंज्यूमर के एंड दे आर पावरफुल। पावरफुल कौन है? सेलर की कंज्यूमर है कि सेलर है? Seller is more powerful than consumer. Consumers are under the influence of businessmen. An individual consumer cannot fight against these powerful seller. वो बोल रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर कैसे है? पूरे अनऑर्गेनाइज्ड। कैसे है? किसी एक के साथ अगर कुछ होता है, चीटिंग होती है, फ्रॉड हो जाता है, तो एक सिंगल कंज्यूमर क्या है? कम पावरफुल है, क्योंकि इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, एक साथ मिलके एकता नहीं है, लेकिन सेलर्स की क्या है? यूनिटी है, बोल सकते हैं, ठीक है, पावरफुल है वो। तो इसलिए भी किसकी जरूरत पड़ रही है अपन को? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बिकॉज सेलर कैसे है? वाइडली स्कैटर्ड एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्गेनाइज अगर नहीं है, यूनाइटेड अगर नहीं है, एक साथ अगर कंज्यूमर्स नहीं है, तो क्या हो सकता है? उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकता है, क्योंकि एक सिंगल कंज्यूमर फाइट नहीं कर पाएगा किसके खिलाफ? सेलर के खिलाफ। Spurious goods, misleading advertisement, malpractices of business and trusteeship। अभी इसमें सब चीजों में क्या लिखा हुआ है कि कंज्यूमर सब सेलर्स क्या कर रहे हैं? डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल नहीं आ रहा, बल्कि कैसे आते जा रहा है? डुप्लीकेट आते जा रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बताता कुछ और है एडवर्टाइजमेंट में और होता कुछ और। फेयर एंड लवली लगाओ, इतने दिन में बोर हो जाओगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। लेकिन कंज्यूमर तो कैसा है? उसको कुछ भी पता है क्या? उसने जैसा देखा उसने उसको यकीन कर लिया, और उसके चक्कर में उसका क्या जाता है? लॉस और एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ठीक है। माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस मतलब वो क्या करते हैं? काला बाजारी करते हैं, मिलावट कर देते हैं, बताते कुछ है देते कुछ है। तो ये इन सभी रीजन से क्या होता है? उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, तो हमने कितने रीजंस पढ़ लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? नीड, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? नीड मतलब जरूरत क्यों पड़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? क्योंकि ये सारी चीजें हो रही थी भैया मार्केट में। कौन कौन सी चीजें हो रही थी? कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी, वो कैसे थे? इग्नोर है, उनके पास नॉलेज नहीं था, अनऑर्गेनाइज थे, उनके पास एक कोई संघ या एकता नहीं थी। स्प्यूरियस गुड्स, कैसे भी खराब बराब कुछ भी, मैकडोनल्ड्स में जाओ घटिया क्वालिटी का बेच रहे, मिलावट वाला बेच रहे, सड़ा गल्ला बेच रहे, इल्लीगल वाला बेच रहे, लोग खाए जा रहे। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, झूठी मूठी एडवर्टाइजमेंट करके, बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करके बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो उससे भी क्या हो रहा है? कंज्यूमर लोगों का लॉस हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, है ना। ये सारी चीजें हो रही थी, इसके वजह से किसकी जरूरत पड़ी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। अच्छा, अब ये वाला चीज जो है, ये 7.4 इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला राइट्स ऑफ कंज्यूमर।
राइट्स मतलब ये वाला सही वाला राइट नहीं होता है, राइट मतलब अधिकार। कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार दिए गए और कौन से एक्ट के तहत दिए गए वो भी हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा बनाया, कोई बताएगा मुझे? ये देखो, नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है एक नंबर के लिए। इस एक्ट ने कंज्यूमर्स को क्या दिए हैं, राइट्स दिए हैं, और नॉट ओनली राइट्स बट उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी है, कुछ ड्यूटीज भी दी है। सिर्फ राइट्स देके काम चलता है क्या? नहीं, उनको कुछ क्या दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज भी। तो कौन सा एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? 2019। याद रखना अगर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए आ रहा है तो ये राइट्स किसने दिया होगा? अपने मन से राइट, अपने मन से राइट ले लिया क्या रीमा उन लोगों ने? किसने दिया है फिर राइट्स? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने दिया है। किसने दिया है? क्या दिया है कंज्यूमर्स को? राइट्स मतलब अधिकार दिए हैं। पहला राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, ऐसे बहुत सारे, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेस, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस, राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड। अब एक एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, और डिटेल में हम लोग इसलिए अच्छे से देखेंगे क्योंकि इनके ऊपर है ना केस स्टडीज भी बनी है। क्या बनी है? केस स्टडीज भी बन रखी है, तो हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। वो बोलेगा ये कौन सा राइट है बताओ, तो एक एक हम लोग अच्छे से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल 8 नंबर के लिए भी पूछ सकता है या फिर केस स्टडी भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइट कौन सा है? राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी मतलब सुरक्षा का अधिकार। सेफ्टी मतलब क्या आता है? यस, दिस राइट प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द लाइफ और हेल्थ। मतलब ये राइट किसके किससे प्रोटेक्ट कर रहा है अपन को? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज, 3 चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन सी 3 चीजें हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द हेल्थ एंड लाइफ, जो कि अपनी हेल्थ और लाइफ के लिए कैसे बहुत ही नुकसान है या भी बहुत ज्यादा क्या है, हानिकारक। इट इंक्लूड कंसर्न्स फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर। अब यहाँ ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक लिखो लाइफ तक के, देन यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस राइट से, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, इस राइट के अनुसार कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी। कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए? फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। क्या क्या मिलना चाहिए उसको? सेफ्टी मिलना चाहिए। किसके किसके लिए? उसकी लाइफ और उसकी हेल्थ के लिए। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एक्सेट्रा। यानी कि मेडिसिन खा रहे, पता चला मेडिसिन खाने के बाद ठीक तो नहीं हो रहे बल्कि और बीमार पड़ रहे हैं, अपनी हेल्थ और खराब हो गई है ना। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे दिया, ऐसा गीजर दे दिया कि गीजर ही पड़ गया वॉशरूम में, करंट मार रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? या फिर फूड, ऐसा खाना खिला दिया कि भैया सेहत अपनी खराब हो गई, अपने ऊपर सेहत में क्या हो गया, असर हो गया, ठीक है। तो किस किस में देखो क्या लिखना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में बता रहा है? मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एक्सेट्रा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, has given safety standard in the form of AGMARK, ISI, BSI, हॉलमार्क एक्सेट्रा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो निशान दिया, एगमार्क दिया है, ISI लिखा है, BIS लिखा है, हॉलमार्क ये सब लिखा है, तो ऐसा माना जाता है कि भैया ये अच्छी क्वालिटी की चीज है, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी में क्या लिखा गया, लिखोगे यानी उसकी लाइफ और उसकी हेल्थ का कोई खिलवाड़ होना चाहिए नहीं, वेदर इट मे बी मेडिसिन, फूड या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसकी लाइफ और उसकी हेल्थ को हजार्डस प्रोसेस होनी चाहिए नहीं, है ना। या फिर मान लो प्रोडक्ट बनने के बाद तो अच्छा निकल गया, लेकिन बनने की जो प्रोसेस थी इतनी ज्यादा हानिकारक थी प्रोसेस, बनने में इतना केमिकल डिस्चार्ज हुआ, इतना धुआं निकला कि पूरा अपनी सांस में गया वो धुआं और वो अपनी हेल्थ को नुकसान हो गया, तो चलेगा क्या? नहीं, सिर्फ गुड्स नहीं भैया, उसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस भी देखना है, ठीक है। यस नो, ठीक है। आगे इसकी केस स्टडी बनी है, आप लोग को समझ में आएगा उसके बाद। और कौन कौन से मार्क दिए गए? एगमार्क, ISI, BSI एंड हॉलमार्क। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखते हैं, समझ में आ रहा है इन्फॉर्मेशन में किस किस चीज की इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए?
पता, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट इंफॉर्मेशन, एडुकेट मतलब पर्याप्त जानकारी मिलना चाहिए अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लाइक प्राइस, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर मतलब किसने बनाया है, कंटेंट्स यूज किन किन चीजों से मिलकर के बना है, बैच नंबर इफ एनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। वैसे हम लोग देखते हैं जनरली किसी भी चीज के पैकेट में ये सारे डेट वगैरह या ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को क्या है, राइट है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पर कोई भी चीज लाते हैं पर पहले क्या देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। दिस राइट ऑल्सो enables कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विस। अब जैसे मान के चलो वहां पे लिख कंटेंट में देखो, अपन ने देखा कई जगह लाल निशान ऐसा लाल गोला बना रहता है और कई जगह ग्रीन। अब जो बंदा नॉनवेज नहीं खाता, अगर ये उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो कोई सा भी खा सकता है ना। देखिए अगर उसने देख लिया कि रेड निशान बना मतलब इन्फॉर्मेशन मिल गई नॉनवेज, वो खाएगा क्या, वेजिटेरियन वाला नहीं खाएगा। इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलनी जरूरी है। एक्सपायर्ड वाला गुड्स खाएंगे क्या अपन, नहीं खाएंगे, ठीक है। दिस राइट ऑल्सो enables कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विस। दिस इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, medicines, spare parts और any other consumer products और services। क्लियर, किस किस पे अप्लाई हो रहा है ये, फूड प्रोडक्ट। सबसे पहले तो क्या है, फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन दवाई भी देखकर खाते हैं ना, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कौन सी कंपनी के क्या कंटेंट है, बराबर है। स्पेयर पार्ट मतलब जब कोई चीजें को छोटे छोटे पार्ट्स नहीं आते क्या, वो सब चीजें, सेल वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस। तो इन्फॉर्मेशन में सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। राइट टू चूज मतलब अपन को क्या चूज करना है, कंज्यूमर को, उसको कोई कॉम्पेल कर सकता है क्या, कॉम्पेल मतलब मजबूर कर सकता है क्या, नहीं। उसका अधिकार है, उसको जो नंबर का जूता खरीदना वो नंबर का जूता खरीदेगा, जो ब्रांड का खरीदना है वो ब्रांड का खरीदेगा, समझ में आई। जो साइज का खरीदना है वो उस साइज का खरीदेगा, जो कलर चाहिए वो कलर। उसको कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको मजबूर नहीं कर सकता कि तेरे को यही लेना है, दूसरा तेरे को मिलेगा नहीं। राइट टू चूज, कंज्यूमर को फुल फ्रीडम है कि कुछ भी वो चाहे तो चूज करे। The choice available to Indian consumer across the basket of the goods and services have यहाँ से देखो, according to this right, इस right के अनुसार consumer should be given full freedom to select an article as per requirement, liking and purchasing capacity। यानी कि उसको कुछ भी सिलेक्ट करने का अधिकार है, कोई भी आर्टिकल मतलब गुड्स एज पर इज रिक्वायर, उसकी जरूरत के अनुसार, उसकी लाइकिंग मतलब उसकी पसंद के अनुसार और परचेसिंग कैपेसिटी के अनुसार। The seller the rights to choose is related to concept of free market economy। as per this right the seller cannot compel, देखो ये वर्ड आया है compel, मतलब होता है मजबूर, सेलर उसको मजबूर नहीं कर सकता, कैन नॉट कॉम्पेल, सेलर बोलो, सेलर कैन नॉट कंपेल कंज्यूमर टू बाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट और हैंस मोनोपोली इज प्रिवेंटेड। इसकी वजह से मोनोपोली होती कि नहीं होती, नहीं होती। तो राइट टू चूज में क्या लिखना है, मेन क्या है इसमें, कंज्यूमर हैज फुल राइट, फुल फ्रीडम टू चूज एनी प्रोडक्ट एज पर हिज लाइकिंग, रिक्वायरमेंट एंड परचेसिंग कैपेसिटी। राइट टू बी हर्ड मतलब कंज्यूमर क्या बोल रहा है वो सुनो, कंज्यूमर जो बोल रहा है उसको सुनने का भी अधिकार है, उसको सुनना नहीं मतलब वो अपनी बात किसी को सुना सके। जैसे मान लो मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो मैं अपनी बात किसी को सुना सकती हूँ, ये अधिकार मुझे है। अब किसी को मतलब पड़ोसी को सुनाएंगे क्या, नहीं, प्रॉपर फोरम बनाए गए हैं उनको सुनाएंगे, ठीक है। फोरम मतलब उनके लिए छोटी सी कोर्ट टाइप की बनाई गई है जो उनके लिए क्या कर सके, जस्टिस कर सके, उनको सुनाना है। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इस राइट के अनुसार, देखो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट, मतलब अपनी आवाज उठाना, किसके अगेंस्ट में, कंप्लेंट ऑफ द एट द कंज्यूमर फोरम। कहाँ पे आवाज उठाएगा, कंज्यूमर फोरम। कहाँ आवाज उठाएगा, कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन टू मैन्युफैक्चरर, सजेशन भी दे सकता है, और ट्रेडर ऑन अ सर्टेन मैटर सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग एक्सेट्रा। यानी अपनी कंप्लेंट तो बता ही सकता है कंज्यूमर फोरम में, लेकिन साथ में मैन्युफैक्चरर को क्या दे सकता है, सजेशन भी दे सकता है, किसके बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस और पैकेजिंग, ठीक है। Nowadays consumer can file online complaints, कैसे फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट, ऑनलाइन थ्रू पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब कंज्यूमर क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर की क्या शिकायत है, उसको अपनी बातें रखने का अधिकार है। कहाँ रखेगा अपनी बातें, वो कंज्यूमर फोरम में। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कंज्यूमर एजुकेशन में उसको क्या बैठा के स्कूल में पढ़ाएंगे क्या, नहीं,
उसको देखो क्या बताया गया है, यहाँ से लिखते हैं। This right creates consumer awareness. An aware consumer can make rational choice of goods and services and protect his right and interest from the exploitation or unscrupulous businessmen. Thus, consumer education become priority concern. It is necessary to give education and training regarding prevailing act and legal processes. The government, media, and NGO plays a vital role in the regard. एग्जाम्पल जागो ग्राहक जागो कॉम्पेन। देखो अपने कई बार देखे ना, जागो ग्राहक जागो कभी सुने हो, दीवारों पे लिखा रहता है, टीवी पे ऐड चलता है, कभी रेडियो में आता है। तो ये कौन कर रहा है? ये सब गवर्नमेंट, मीडिया एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बताते भैया तुमको अधिकार है। ऐसे छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक करेंगे वो लोग, है ना, कुछ नाटक करके दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा, फिर इससे बचो, यहाँ जा सकते हो, ऐसा कुछ नाटक करके बताएंगे, या टीवी में या रेडियो में क्या चला देंगे, एडवर्टाइजमेंट चला देंगे। समझ में आ रही? जल्दी बंद करो। समझ में आई? तो इस प्रकार से कंज्यूमर किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एजुकेट, यानी उनको बैठा के स्कूल नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि अलग अलग अभियान चलाकर उनको एजुकेट। अपन कई बार देखते हैं अपने मोबाइल में मैसेज आते हैं, आरबीआई का आएगा, पुलिस का आएगा, या किसी और का आएगा, ओटीपी या कोड शेयर ना करें। ये सब चीजें क्या है भैया? ये भी तो सेफ्टी मिल रही है ना, अगेंस्ट किसके खिलाफ मिल रही है? यानी ये भी कंज्यूमर एजुकेशन का पार्ट है। क्या, कौन सा वाला? अपने मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि कोई भी कॉल या ओटीपी शेयर ना करो, आरबीआई बोल रही है हम तुमसे ये नहीं मांगते, किसी को अपना नंबर मत बताओ किसी। तो ये सब चीजें क्या है? दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, है ना? समझ में आए? कई बार देखते तो रोड में ऐसे स्ट्रीट में वो लगे रहते हैं एलईडीज, तो उसमें चलता रहता है ना। तो ये सब क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन। तो कंज्यूमर को इसका भी राइट दिया गया है। राइट टू रिप्रेजेंट मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कंज्यूमर, अपने आप को सामने किसी के प्रस्तुत कर सकता है। कैसे? यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। द एक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स एंड कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम। The act allows the consumer to be represented by a person who is not a professional advocate. This provision is not recognition of consumers' right to represent. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एग्जाम्पल समझ लो, मान लो मेरे खुद के घर की बाजू में मान लो एक नदी नाला बह रहा है। अब डायरेक्टली मुझे उससे तो नुकसान मुझे तो नहीं पहुंच रहा है, यानी मेरे घर के बाजू, चलो ठीक है दूसरा एग्जाम्पल लेते, तुम लोगों के घर के बाजू में कोई नदी नाला बह रहा है, तुम्हारा घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है और मेरा घर आपसे 10 किलोमीटर दूर है, बराबर है। लेकिन वो नुकसान मेरे को हो रहा है क्या? वो तो तुमको लोगों को हो रहा है ना। लेकिन तुम लोगों को नुकसान होने के बावजूद भी मेरे पास ये अधिकार है कि तुम लोगों के तरफ से मैं लीडर बन के खड़े हो जाऊं और मैं तुम लोगों को रिप्रेजेंट करूं। यार नहीं, इस मोहल्ले के लोगों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, खराब पानी मिल रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो इसको बोलते राइट टू रिप्रेजेंट। जरूरी नहीं कि उसके लिए मेरे को वकील होना पड़ेगा, मैं एक नॉर्मल पर्सन होके भी कंज्यूमर के पूरे ग्रुप को क्या कर सकती हूँ? रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्लियर? समझ में आई बात? फिर से पढ़ते हैं। द एक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान कर रहे हैं, टू इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम। जैसे मान लो तुम लोग कैसे एकदम भोले भाले, तुम लोग को समझता नहीं कैसे बात करना है, क्या बात करना, तो तुम्हारी तरफ से लीडर बन के कौन चल जाएगी? मैं चल जाऊंगी। गुप्ता मैडम जिंदाबाद, आप आगे बढ़ो मैडम, हम आगे पीछे पीछे, हमको बात करना नहीं आता, आप चलो। तो यही वहां लिखा हुआ है। द एक्ट अलाउज कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। एडवोकेट तो हूं नहीं मैं, क्योंकि फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? आपको रिप्रेजेंट कर। दिस प्रोविजन, ठीक है आगे। राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस मतलब समस्या का समाधान। बोलो, रिड्रेस मतलब समस्या का समाधान। अगर कंज्यूमर ने कोई कंप्लेंट किया है तो उसकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका। यहाँ से देखेंगे कहाँ से। ओनली फाइलिंग ऑफ अच्छा, अपन ने कंप्लेंट तो फाइल कर दिया, अब हो सकता है कि आगे उसका समाधान अपन को मिले या ना। सिर्फ कंप्लेंट फाइल करा देने से उसका हो जाता है क्या? नहीं भैया, आगे बढ़ना पड़ता है। ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज नॉट इनफ टू गिव जस्टिस टू कंज्यूमर, सो दिस राइट इम्प्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। ये राइट क्या बोल रहा है कि जो भी सेटलमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फेयर, उचित होना चाहिए। दिस राइट enables the consumer to demand repair और रिप्लेसमेंट। अब जैसे मान लो मैंने 50,000 की वॉशिंग मशीन लेकर आई और वो डैमेज निकल गई,
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को चेंज करके दो, या फिर मेरे को क्या करके दो, सुधार के दो, रिपेयर करो या फिर रिप्लेस करो, या तो नया दे दो सीधे मशीन। जैसे मैंने एक बार करवाई थी अपने मोबाइल का, पता है क्या, मैंने अपने मोबाइल का करवाई थी बहुत पहले, उसका इंश्योरेंस भी था, उसमें लिखा था कि 1 साल के अंदर अगर ये होता है तो करके देंगे, तो मैंने अपना फोन करवाई थी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दिस राइट enables the consumer to demand repair or replacement of any compensation for defective product and for the poor services. According to Consumer Protection Act, 3-tier quasi-judicial consumer dispute redressal machinery is established for settlement of claim. Settlement of claim कौन करेगा? 3-tier quasi-judicial consumer dispute redressal machinery. कितना बड़ा नाम है उसका। फोरम में तो अपन सिर्फ अपनी कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं, फोरम में कहा जा रहे हैं, कंप्लेंट लेकर, लेकिन उसका क्लियर कट करके कौन देगा, ये क्या नाम है उसका, ये करके देगा, रिड्रेसल मशीनरी, कौन करके देगा, ठीक है। अब वो कोई मशीन नहीं जो वहां चल रही है, एक प्रकार का 4-5 लोगों का ग्रुप रहता है, 15-20 लोगों का ग्रुप रहता है, उसी को बोला गया रिड्रेसल मशीनरी। तो बोलेंगे मैडम कोई मशीन चल रही है क्या वहां पे, ठीक है। इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेटल, को लिखा है ना, रिड्रेसल मशीनरी एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम सच एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल और स्टेट कमीशन, स्टेट देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पर, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। इसका मतलब भैया मैन्युफैक्चरर लोग तुम कुछ भी बनाओ, तुम लोग क्या करो, तुम कुछ भी बनाओ, लेकिन क्या होना चाहिए, हमारे को जो इन्वायरमेंट आप दे रहे हो वो कैसा रहना चाहिए, हमको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। All consumers have right to healthy and clean environment. According to this right, consumer can demand actions against the